Hello everyone. Let us have a discussion about the topic photo respiration. इस लेक्चर में हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन को हम पीसीओ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पीसीओ का मतलब होता है, दिस टर्म पीसीओ, इट मीन्स फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, तो इस साइकिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एंड दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज C2 साइकिल। इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं। C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस जब चलता है तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या रख दिया गया है, C2 साइकिल। और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहा है उसके अंदर 2 कार्बन है और उसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए इस साइकिल को C2 साइकिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट, वन इज डिकर एंड अनदर वन इज थियो। और इन्होंने ये टोबैको प्लांट के लीव्स के अंदर ये सब डिस्कवर किया था। एक्चुअल में अगर हम फोटो रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन आप समझते हो, रेस्पिरेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें एक 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, RuBp। इट इज ए 5 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस RuBp का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन मीन्स दिस RuBp एक्सेप्ट CO2 O2। किसको एक्सेप्ट करता है ये, O2 को। और O2 को एक्सेप्ट करके क्या रिलीज करता है, ये CO2 रिलीज करता है। सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBp एंड रिलीज ऑफ CO2। तो यहाँ पे देखिए RuBp का क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो शुरुआत होता है वो कहाँ पे होता है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसको कंप्लीट होने के लिए इन 2 सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक है पेरोक्सिसोम और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियम। सो ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रियम। अब ये जो साइक्लिक इवेंट है ये किस तरह से प्रोसीड करती है। And one more thing, this process of photorespiration is present in C3 plants. C3 plants में photorespiration पाया जाता है। C4 plants के अंदर photorespiration क्या होता है, absent होता है। It is not found in case of C4 plants, क्योंकि C4 plants ने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि उनके अंदर जो बंडल सीथ सेल्स होती है वहाँ पे CO2 का एक्यूमुलेशन, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, वो ये फैक्ट है कि हमारे पास जो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को, जो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इसको मानते हैं। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। इस रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इस एंजाइम के पास एफिनिटी होती है CO2 के साथ बाइंड करने की और O2 के साथ बाइंड करने की। CO2 के साथ भी बाइंड करता है, ये O2 के साथ भी बाइंड करता है। लेकिन ये O2 के साथ बाइंड करेगा, ये CO2 के साथ बाइंड करेगा, ये चीज़ किस पे निर्भर करती है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है। अगर किसी गिवन एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर हाई है और O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रूबिस्को एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये किस तरह से प्रोसीड करता है।
RuBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। अगर ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू CO2, तो रिबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज का काम ना करके किसका काम करता है, वो ऑक्सीजनेज का काम करता है, वो काम करेगा ऑक्सीजनेज का। और यहाँ पे जो RuBP है, दिस RuBP gets converted into a molecule of phosphoglycolate जिसमें 2 कार्बन होते हैं, and another molecule of PGA। PGA का मतलब होता है फोस्फोग्लिसरेट, 3PGA, जिसको हम क्या कहते हैं, फोस्फोग्लिसरेट। तो ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट बना है ये फिर फोटो रेस्पिरेशन साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा और PGA C3 साइकिल के अंदर क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो फोस्फोग्लाइकोलेट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्लाइकोलेट में क्या होता है, कन्वर्ट होना पड़ता है, और इसके लिए इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और जब फोस्फोग्लाइकोलेट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फोस्फोग्लाइकोलेट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, या क्या कह सकते हैं इसको, डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो क्या प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ग्लाइकोलेट, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से, क्योंकि प्रोसेस शुरू कहाँ पे होता है, फोटो रेस्पिरेशन का, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट में, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का जो प्रोडक्ट है जिसको हमने ग्लाइकोलेट कहा है, वो ग्लाइकोलेट किसके अंदर एंटर करता है, इट एंटर्स इनटू पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट का होता है ऑक्सीडेशन, और जब ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे बनता है ग्लाइऑक्सिलेट, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, ग्लाइऑक्सिलेट। अब ग्लाइऑक्सिलेट का क्या होता है, एमिनेशन। इस ग्लाइऑक्सिलेट के साथ ग्लूटामेट नाम का अमीनो एसिड क्या करता है, कंबाइन करता है और एक अमीनो एसिड बना देता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन किस में एंटर करता है, इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे 3 सेल ऑर्गेनेल्स की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ग्लाइसिन जो यहाँ पे बना है पेरोक्सिसोम्स के अंदर, ये ग्लाइसिन एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के कंडेंस हो जाते हैं, और ये कंडेंस होकर ये ग्लाइसिन दूसरा अमीनो एसिड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरिन। तो जब ग्लाइसिन सीरिन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, और अमोनिया भी यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है। अब ये जो सीरिन माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर बना है, ये सीरिन किसके अंदर आ जाता है, पेरोक्सिसोम के अंदर। ये सीरिन कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन अमीनो एसिड कॉल्ड अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सीरिन का क्या हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है सीरिन का, और डीएमिनेशन होने से यहाँ पे हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन रहा है। नाउ दिस हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरेट, और जब हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे NADH किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, NADH किस में रिड्यूस हो जाता है, NAD+ में। अब ये जो ग्लिसरेट है, दिस ग्लिसरेट कम्स बैक टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है PGA के अंदर। इस ग्लिसरेट का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे ATP का क्या होता है, फर्दर यूटिलाइजेशन होता है, एंड दिस ग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू PGA, दिस PGA देन अगेन इज कन्वर्टेड इनटू RuBP। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात हम देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बात ये देख रहे हैं कि इस पूरी साइकिल के अंदर कहीं भी वे ATP का एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे NADH का ब्रेकडाउन हुआ है, तो कहीं पे भी यहाँ पे एनर्जी बन नहीं रही है, यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और CO2 क्या हो रही है, यहाँ पे निकल रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज
वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टॉपिक फोटो प्रेसिपिटेशन। थैंक यू।